तो बहुत अरसे के बाद मैं इन फूलों के पास आया हूँ। यूजुअली इसका कम टाइम होता है और ज़रा इनकॉन्स्पिक्चुअस फूल हैं, इसलिए कभी तवज्जो होती नहीं है। लेकिन थोड़े से एरोमेटिक होते हैं और मज़े की बात है, आप बिल्कुल नहीं पहचान सकेंगे ये कौन से किस दरख्त के फूल हैं। और पत्ते भी हैं सामने आपके, लेकिन फिर भी ज़रा मुश्किल होगा। ये बेसिकली शीशम ट्री के फूल हैं और पूरे पुराने सीड पॉड्स भी नज़र आ रहे हैं। कोई 15-20 साल का ये छोटा सा एक दरख्त है, लेकिन हर एक एट्रीब्यूट अपना खूबसूरत दिखा रहा है। सीड पॉड से लेके नए फूल, मतलब रात की रानी की तरह इसके छोटे से ट्यूब्स नुमा फूल होते हैं। और छोटा सा दरख्त है, लेकिन उसने हर एक जलवा अपना दिखा दिया है। सीड पॉड्स भी आप देख रहे हैं पूरे क्लस्टर्स के अंदर रस्ट हुए हुए हैं। और मैं बिल्कुल अभी एक हल्का सा एक क्लस्टर छोटा सा तोड़ूंगा। बर्ड्स की भी खुशबू, थोड़ा सा मैं आपको एक क्लोजअप हो ही जाए थोड़ा सा। तो डालबर्जिया सीजू, जबरदस्त फर्नीचर की लकड़ी, पूरी फंगस लग चुकी हुई है। इस मुल्क में कभी तवज्जो नहीं की हुई कौन से दरख्त लगाने चाहिए सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए, जिसको ज़ाहिर है टाइम लगता है 15-20 साल, लेकिन बस हम कहीं और हैं। जब तक ये मुल्क लूज़ नहीं होगा ना हमारे हाथों से, जो कि मेरा ख्याल अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमने कभी ना कोई एगनी देखी नहीं है अभी तक इस मुल्क में रह के, और बस इंजॉय कर रहे हैं। और अगले मेरा ख्याल 3-4 साल में आप बिल्कुल मुल्क की एगनी आप सब फील करेंगे कि यार हमें इतना फॉर ग्रांटेड हमने इस मुल्क को क्यों लिया। क्योंकि आप देखें ना, कोरोना से भी बच के, वायरस से भी बहुत पूरी कौम, हर तरफ लोग इतने मरे, लेकिन बस आप ज़रा बस देखते जाएं आगे होने क्या वाला है। आप हर लिहाज से, वेदर के लिहाज से आपको नेचर भी तंग करेगी, और वैसे भी दुनिया में आपको बहुत तंग कर रही है और मज़ीद तंग करेगी। तो जो नेशंस जो हैं नेचर को बिल्कुल रेवरेंस नहीं देखती, वो सफरिंग्स में रहती हैं। और मैं अभी भी समझता हूँ हमारी सफरिंग्स शुरू नहीं हुई, अभी होंगी तो फिर प्रॉपर आइडिया होगा सफरिंग्स कहते किस तरह किसको है। तो ये सीड पॉड्स हैं, इनके छोटे छोटे हैं। तो खूबसूरत बाग, खूबसूरत सनसेट, फाइकस वायरेंस के साथ, पुराने 35-40 50 साल के दरख्त। और इन दरख्तों पे मैं हमेशा हर साल, अभी कुछ दिन हैं, येलो लेग्ड ग्रीन पिजन्स के लिए आता हूँ। पूरे इधर सैकड़ों की तादाद में आते हैं फिग्स के ऊपर। तो अनकरीब मैं इनके पास उनको ढूंढने आ जाऊँगा किसी ब्राइट सनी डे पे। अभी तो बिल्कुल सनसेट का टाइम है। तो हल्की सी पार्शल ब्राउन शाइनेस भी आती है इसके अंदर, लेकिन जो बड़े फाइकस इन्फेक्टोरिया ट्रीज़ के अंदर 130 ईयर्स ट्रीज़ के अंदर जो आती है वो फ़र्क ही है। फ़िलहाल हॉर्नबिल्स का एक पेड़ मैंने देख लिया, ज़ाहिर है थिक ट्री है तो इधर वो बिल्कुल आते हैं फिक्स के लिए। तो एक और खूबसूरत दिन, 13 बल्कि 17th डे ऑफ मार्च 2026 करशी पार्क के अंदर। तो बहुत ज़बरदस्त फॉर्मेशन इस शीशम की ट्री की बनी हुई है, और आपको
थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो कि शीशम के जो फूल भी आते हैं वो आजकल फूल आ रहे हैं, बड़े इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, नज़र नहीं आ रहे होते, तो ये इनके फूलों की हवा से उड़ रहे हैं एज सच। तो तकरीबन 80 इयर्स इसकी उम्र होगी और एक तरफ से ड्रूप हुआ है और बड़े अच्छे वक्तों में बचपन में इस दरख्त को मेन इसकी जो स्टेम होगी वो काटी होगी, जिसकी वजह से 2 मेजर स्टेम्स निकली हुई हैं, जिसकी वजह से हर एक एग्रेसिव विंड और डिफरेंट और जो चीज़ें होती हैं इसने अपना कायम रखा हुआ है पूरी स्टेबिलिटी के साथ। जो सिंगल ट्रंक होती हैं वो बेसिकली वल्नरेबल होती है विंड से, तो इसलिए शुरू में अगर 2-3 ट्रंक्स कर दिए जाएं तो फिर वो बेस्ट होती है। तो ये शीशम के फूल हैं जो यूजुअली मेरा ख्याल बहुत कम लोगों ने देखे होते हैं। मैं भी कुछ 2-3 सालों बाद देख रहा हूँ। इसके नीचे से एक दफ़ा गुजर जाते हैं ज़रा, बड़ा खूबसूरत है। और इसके साथ तो बहुत ज़रूरी हैं 2 सर्कल्स, और उसके बाद ओपन एयर से ज़रा बचेंगे क्योंकि इसके बाद जो ईगल्स रहती हैं वो अटैक करेंगी, ज़रा बच के जाना पड़ेगा। ये सारी ईगल्स शरीन के दरख्त पे बैठी हैं और ये शरीन का दरख्त पूरे नए स्प्राउट्स आ रहे हैं और बहुत इवनली पॉइज्ड ये भी दरख्त है। द ब्लैक डांसर, एल्पीजिया लेमेक, ब्लैक काला शरीन,